स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल टैंग टैंग को देखते हैं जो कहती है आंटी मुझे स्टीम बन दे दो। आंटी कहती है तुम तो प्रेग्नेंट हो, स्टीम बन से तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बट वो स्टीम बन के लिए पैसे देने लगी थी तो उसके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं होते, तो हैरान थी ये कैसे हो सकता है। बट बाकी क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं, बताओ जी ये कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई है, इतनी बड़ी वैली हो गई पर फिर भी स्टीम बन भी नहीं अफोर्ड कर पा रही, पता नहीं कौन इसके बच्चे का बाप है। टैंग टैंग अपनी मॉम को कॉल कर पूछती है कि आपने मेरे पैसे यूज कर लिए। उसकी मॉम कहती यूज कर ले तो क्या हो गया। यान कहती मॉम मुझे कपड़े पसंद नहीं आए, तो उसकी मॉम उसे क्रेडिट कार्ड देती है किससे जितनी मर्जी शॉपिंग कर ले। टैंग टैंग कहती है मॉम मुझे बेबी के लिए पैसे चाहिए। मॉम कहती है बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है, तेरे डैड की डेथ के बाद मैंने कब से दूसरी शादी कर ली है, तो मुझे मॉम मत बोला कर वरना मेरी बेटी यान को बुरा लगेगा। पर तभी टैंग टैंग की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है कहीं गर्ल्स डॉम में तू बेबी को जन्म न दे दे, जल्दी से बच्चे के फादर के साथ कॉन्टेक्ट कर ले, वो तुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। टैंग टैंग सोचती बच्चे का बाप। और हम पास्ट में देखते हैं उसकी ग्रैंडमा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें हार्ट डिसीज है, जल्दी से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। पर ट्रीटमेंट के लिए उसे 5 लाख की जरूरत थी और टैंग टैंग के पास तो इतने पैसे होते नहीं है। उसके डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और वो बचपन से अपनी ग्रैंडमा के साथ विलेज में रही होती है और उसकी मॉम को उसकी ग्रैंडमा की चिंता नहीं है, तो उसे खुद ही बचाना पड़ेगा। इसलिए वो डॉक्टर से भीख मांग रही थी, प्लीज आप इलाज कर दो, मैं पैसों का जल्दी इंतजाम कर लूंगी। तभी एक ओल्ड लेडी आकर कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे ग्रैंडसन के साथ शादी करनी पड़ेगी। मेरा ग्रैंडसन वेजिटेटिव स्टेट में है, पर मैं चाहती हूँ तुम उसकी वेडिंग ब्राइड बनो। वो हैरान वेडिंग ब्राइड। फिर ग्रैंडमा उसे अपने ग्रैंडसन से मिलवाती है जो बेड पे वेजिटेटिव स्टेट में लेटा हुआ था। अब से ये तुम्हारा हस्बैंड है और मुझे मास्टर ने बताया है कि अगर मैं अपने ग्रैंडसन की शादी करा दूंगी और वो वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर लेगा तब वो पक्का ठीक हो जाएगा। टैंग टैंग हैरान थी, वेडिंग नाइट करने से ये उठ जाएगा, पर ये स्टेट में ऐसे करेगा कैसे। ग्रैंडमा कहती ऑफ कोर्स हो जाएगा, मास्टर ने मुझे ये मेडिसिन दी है, अगर तुम दोनों से ड्रिंक करोगे तो ये वेडिंग कंप्लीट की जा सकती है। वो कहती है आप सच में मुझे 5 लाख दोगी, तो लेडी उसे हैप्पी वेडिंग बोल के चली जाती है। टैंग टैंग भी वो मेडिसिन पी लेती है कि अपनी ग्रैंडमा को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, और बेड पे जाके उसके ऊपर चढ़ के लेट गई थी। फिर वो उसे किस करके अपने मुंह से उसे मेडिसिन पिला देती है और शर्ट के बटन खोल के उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। नाइट स्पेंड करने के बाद जैसे वो उठ के जाने लगी थी तभी हमारा मेल लीड यानी कि मिस्टर जुआन उठ जाता है और उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। तो पूछता है कौन हो तुम, तो बताती है कि मैं तुम्हारी वेडिंग ब्राइड हूँ। मिस्टर जुआन कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो सोचती है ये तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता, इतनी नफरत करता है, और वहाँ से जाने लगी थी। ग्रैंडमा के पूछती है मेरा ग्रैंडसन कैसा है, तो बताती है कि वो उठ गया। तो वो खुश होकर अंदर चली जाती है। टैंग टैंग की आंखों में आंसू थे बट उसे पैसे मिल जाते हैं, तो सोचती है मैं अपनी ग्रैंडमा को तो बचा ही लूंगी। और हॉस्पिटल में आके अपनी ग्रैंडमा से बताती है कि मैंने आपके इलाज कराने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। ग्रैंडमा कहती है मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, मैं मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी बचपन से बहुत कुछ सहा है। इनफैक्ट ग्रैंडमा ने जानबूझ के मेडिसिन खा ली थी, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, वैसे भी मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी, तो तुम अपना ध्यान रखना। और उनकी आइस बंद हो जाती है। तो टैंग टैंग बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर बाद में टैंग टैंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो सोचती है मैं अपने वेजिटेटिव हस्बैंड से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, मेरे डैड और ग्रैंडमा दोनों चले गए, तो अब ये बच्चा ही सिर्फ मेरा इकलौता रिलेटिव है, तो मैं इसे जन्म जरूर दूंगी। उसकी फ्रेंड बच्चे के बाप को कॉल करने लगी थी बट टैंग टैंग उसे रोक देती है, ये सोच के कि वो तो मुझसे इतनी नफरत करता है तो मेरे बच्चे को थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा कभी। और उठ के कहती है बेबी को पालने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, तो मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ। फिर वो अपनी स्कूटी से आती है और फ्लावर बुके लेके अंदर जाने लगी थी बट सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं कि डिलीवरी गर्ल तुम अंदर नहीं जा सकती हो। तो कहती है मुझे ये कस्टमर को देना है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं तुम्हें नहीं पता मास्टर जुआन यहाँ पे आ रहे हैं जो 100 ऑफ बिलियंस के बुद्धिस्ट लीडर हैं, तो हम किसी डिलीवरी गर्ल को अंदर कैसे घुसने देंगे, और उसे बाहर निकाल देते हैं। वो अपना कोट साइड हटा के रख देती है, अब तो मैं डिलीवरी गर्ल जैसी नहीं दिख रही हूँ ना, अब तो अंदर जाने दो। बट सिक्योरिटी गार्ड सब भी नहीं जाने देते। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से हमारा मेल लीड मिस्टर जुआन निकलता है। जैसे वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर जाने लगा था सिक्योरिटी गार्ड्स उसका वेलकम करने में लग गए थे। इस बात का फायदा उठाकर टैंग टैंग फ्लावर बुके लेके दूसरे रास्ते से अंदर जाने लगी थी बट वो भागती हुई मिस्टर जुआन से टकरा जाती है। जैसे वो गिरने वाली थी मिस्टर जुआन उसे कैच कर लेता है और उनके ऊपर फ्लावर बिखर रहे थे। वो सोचती है क्या ये वही है। सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है ये डिलीवरी वाली लड़की अंदर कैसे घुस गई, इतनी लो स्टेटस लड़की की मास्टर जुआन से टकराने की हिम्मत कैसे हुई, उनके कपड़े गंदे कर दिए। और जैसे उठाने वाला था मिस्टर जुआन उसे भड़का देता है और कहता है तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो, अब से तुम्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो बॉडीगार्ड्स उन सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ के ले जाते हैं। टैंग टैंग कहती है हस्बैंड, बट वो उसकी बैली दे कहता है ऐसे बात स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा पुराना हो गया है प्रेग्नेंट लड़की, और ये बोल के अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है। वो सोचती है क्या मैंने इसे गलत पहचान लिया, भला मेरा वेजिटेटिव हस्बैंड मास्टर जुआन कैसे हो सकता है, वो तो मेरे बच्चों का बाप है ना। अरे नहीं,
मैं ऑर्डर देने में लेट हो गई और फ्लावर को उठा के लेके जाने लगी थी। शाओ कहता ब्रो मैंने सुना 8 मंथ पहले ग्रैंडमा ने तुम्हारी एक लड़की से शादी करा दी थी तुम्हें उठाने के लिए, पर उस टाइम तुम वेजिटेटिव स्टेट में थे, बट उस लड़की ने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके वहाँ से भाग गई। ग्रैंडमा तो खुद उसे ढूंढ नहीं पा रही अब तक। मिस्टर जुआन कहता है ग्रैंडमा ने उसे मेरे लिए ढूंढा था पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे ग्रैंडमा उसे ढूंढ के लाएंगी मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। शाओ कहता सही कहा, उस शादी वाली लड़की का वेट करने के बजाय मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां मंगवाई हैं और कुछ गर्ल्स को वहाँ पे बुलाता है, बट मिस्टर जुआन तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। शाओ पूछता बता ब्रो तुझे इनमें से कौन सी वाली पसंद है। मिस्टर जुआन कहता है सबको भगा दे। शाओ कहता तुझे इनमें से नहीं पसंद तो कौन सी टाइप की पसंद है। वहीं पे तंग तंग फ्लावर बुके डिलीवर करने के लिए लोगों से एड्रेस पूछ रही थी तो मिस्टर जुआन उसे देखने लगता है। शाओ कहता ब्रो तुम प्रेग्नेंट लड़की को क्यों घूर रहे हो, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते। मिस्टर जुआन कहता है वो इतनी बड़ी बैले के साथ भी काम कर रही है, इसका हस्बैंड कहाँ है। शाओ कहता है इसका हस्बैंड टपक गया होगा। तभी मिस्टर जुआन छींक पड़ता है तो कहता ब्रो तुम क्यों छींक रहे हो, लगता कोई तुम्हें गाली दे रहा है। बट मिस्टर जियांग वहाँ से उठ के चला जाता है। शाओ सोचता है मैंने ब्रो की ड्रिंक में नशा मिला दिया था, अब बस उसके रूम में जाने के लिए लड़की अरेंज करनी है, इनमें से कौन सी वाली को भेजूं। झाओ कहती है मैं मिस्टर जुआन को बहुत टाइम से एडमायर कर रही हूँ, तो वो सोचता है ये सुपर मॉडल है ना, इसकी बॉडी भी अच्छी है तो इसे भेज देता हूँ, और कहता है मेरा ब्रो रूम नंबर 609 में है। तो झाओ खुश होकर चली जाती है। इधर मिस्टर जुआन को बहुत ज्यादा नशा होने लगा था, नशे की वजह से मिस्टर जुआन का सिर चकरा रहा होता है। वो जैसे रूम के अंदर जाते हुए गेट बंद करता है, रूम नंबर नीचे गिर गया था। तभी वहाँ पर तंग तंग फ्लावर बुके लेके आती है और वो 609 को 906 समझ लेती है। मिस्टर जुआन हैरान था उसे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तभी तंग तंग आकर कहती है आपका ऑर्डर आ गया। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तुम तभी शाओ मिस्टर जुआन को कॉल कर बताता है कि तुम्हें गर्मी लग रही है ना, तो मैंने तुम्हारी लड़की भेज दी है। तो वो पूछता है उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। तो तंग तंग इशारे से 5 बताती है। वो सोचता है इस सब के लिए 5 मिलियन ले रही है, और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया था। वो कहती छोड़ो मुझे, बट वो उसे टच करने लगा था और कहता है प्रेग्नेंट लड़की तुम कैसे ये सब करोगी। पर वो एकदम से दूर होकर कहती है मैं तो इस सब में बहुत अच्छी हूँ। मिस्टर जुआन हैरान तुम इसमें अच्छी कैसे हो। तो कहती है क्योंकि मैंने जिनको भी सर्व किया है उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी है। वो कहता है इसका मतलब तुमने बहुत लोगों को सर्व किया है। तो कहती है हाँ अगर पैसे देते हैं तो मैं सर्व कर देती हूँ, मैंने तो एक दिन में कई ऑर्डर्स लिए हैं। वो सोचता है शक्ल से तो इतनी भोली भाली दिखती है, पता नहीं था ये ऐसे निकलेगी, और कहता है चली जाओ यहाँ से। वो कहती है पर तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो मिस्टर जुआन गुस्से से उसे पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है। वो कहती है ये क्या कर रहे हो। तो सोचता है इसमें से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है, ऐसा लग रहा है मैंने ये खुशबू पहले भी फील की है। इनफैक्ट उसे वो वन नाइट स्टैंड वाली फीलिंग आ रही थी और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। तंग तंग उसे दूर उठाने लगी थी एंड वो एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे जबरदस्ती किस करने लग गया था, बट वो उसके लिप्स पे काट लेती है। वो एकदम से दूर होता है तो कहती है ये क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता अभी मैंने तुमसे पूछा था तब तो तुमने हाँ कर दी थी कि तुम कर लोगी। और सोचता है भली मैं नशे में हूँ पर मैं एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ तो नहीं कर सकता, मैं बीस्ट थोड़ी ना हूँ। और कहता है मुझे अपने हस्बैंड का फोन नंबर दो, मैं उसे कॉल करके तुम्हें पिकअप करने के लिए बोलूंगा। बट वो रोने लग जाती है तो उसकी मुंडी पकड़ पूछता है क्यों तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। वो कहती है मेरा हस्बैंड है। तो वो उससे दूर होकर जाने लगा था। तंग तंग कहती है मुझे पैसे तो देते जाओ। वो फिर से उसके क्लोज आता है तो कहती है मुझसे पंगा मत लो, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। वो कहता है तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पैसा नहीं देता क्या, तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा, जाके अपने हस्बैंड से मांगो। और अपना कोट उठा के ले जाता है। वो कहती है कितना बुरा है, मैंने फ्लावर बुके डिलीवर भी कर दिया और पैसे भी नहीं दे के गया। वहीं पे गर्ल्स आ रही थी कि मिस्टर जुआन को तो 609 रूम में होना चाहिए था, पर वो मिल को नहीं रहा। तभी वो मिस्टर जुआन को रूम में से निकलते देखती हैं और उसके पीछे पीछे तंग तंग भी निकल रही थी। तो कहती है क्या मिस्टर जुआन को प्रेग्नेंट लड़कियां पसंद है। झाओ कहते कितनी बेशरम है, प्रेगनेंसी में भी मिस्टर जुआन को सेड्यूस कर रही थी। अब इसे सबक सिखाते हैं और वो लोग तंग तंग को पकड़ के लाके अंदर पटक देते हैं। तंग तंग पूछते तुम लोग ये क्या कर रहे हो। झाओ कहते स्टूडेंट और प्रेग्नेंट होने के बाद भी मिस्टर जुआन पे ट्राई मार रही थी, मिस्टर जुआन सिर्फ मेरा है। तंग तंग कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कहती हमने तुझे खुद उनके रूम से निकलते देखा था, इसे क्या लगता है ये सुपर मॉडल झाओ के साथ कम्पीट करने के लायक है। पर झाओ डंडा उठा लेती है, स्टूडेंट होकर बाहर किसी जंगली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, तेरा बच्चा भी जंगली है। तंग तंग कहती मेरे बच्चे जंगली नहीं है, इसके डैड हैं, प्लीज मेरे बच्चे को हर्ट मत करो। और अपने हस्बैंड के नंबर पे कॉल करने लगती है। इधर शाओ मिस्टर जुआन को एंटीडोट देता है कि पक्का अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट तभी मिस्टर जुआन को उसकी ब्राइड का कॉल आता है। मिस्टर जुआन सोचता है इस लड़की ने पैसों के लिए मुझसे शादी की, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। शाओ कहता ब्रो तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, और उससे फोन छीन के शाओ फोन लाउड स्पीकर पे कर देता है। वो कहती है हस्बैंड फाइनली तुमने मेरा फोन उठा लिया। मिस्टर जुआन कहता पिछली बात तुम भूल गई, मैंने बोला था ना मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, और फोन काटने वाला था। तंग तंग कहती मुझे पता है हस्बैंड तुम मुझे देखना नहीं चाहते, पर मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर जुआन हैरान तुम प्रेग्नेंट हो। शाओ कहता यानी तुम्हारी $1 बिलियन की प्रॉपर्टी का वारिस आ गया है, तुम बाप बनने वाले हो। तंग तंग बताती है कि मेरी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और मैं अभी वॉशरूम में हूँ। तो मिस्टर जुआन जल्दी से भागता है। मिस्टर जुआन वहाँ के मैनेजर से पूछता है
गर्ल्स वॉशरूम कहाँ है? मैनेजर हैरान था। शाओ कहता है मेरी सिस्टर इन लॉ की गर्ल्स वॉशरूम में बेबी डिलीवरी होने वाली है, जल्दी बताओ, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो उन्हें जल्दी से लेके जाने लगा था। तंग तंग कहती मेरा हस्बैंड आता ही होगा। झाओ कहती है अरे तेरा हस्बैंड आ रहा है, हमें तो डर लग रहा है, कहीं तेरा हस्बैंड तेरी तरह डिलीवरी बॉय तो नहीं है, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला है। भला तेरे जंगली हस्बैंड से कौन डर रहा है? तेरा हस्बैंड बुद्धिस्ट लीडर के मास्टर जुआन थोड़ी ना है। और वो सब उसे पकड़ लेते हैं कि आज हम तुझे और तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तभी मिस्टर जुआन गुस्से से वहाँ पे आ रहा था, बट मिस्टर जुआन की आवाज सुन वो गर्ल सारी बाहर आ जाती हैं और हैरान थी। मास्टर जुआन तो सच में इधर की तरफ आ रहे हैं और उससे पूछते हैं मास्टर जुआन आप यहाँ पर? वो पूछता है क्या कोई अंदर है? शाओ कहता साइड हटो। झाओ कहती है गर्ल्स वॉशरूम है, भला तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो? गर्ल्स कहती हैं अगर किसी ने मास्टर जुआन को गर्ल्स वॉशरूम में जाते देख लिया तो उनकी रेपुटेशन खराब होगी। मिस्टर जुआन कहता तुम लोग यहाँ के खड़े हो, क्या तुम लोगों ने अंदर वाले के साथ कुछ किया है? वो लोग मना करते हैं, बट मिस्टर जुआन के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उन सबको सब पकड़ के साइड कर देते हैं। शाओ कहता ब्रो अंदर चलो, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा वारिस अंदर होगा। फिर मिस्टर जुआन शाओ के साथ अंदर आता है, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। मिस्टर जुआन को वहाँ से जाते देख झाओ खुश होती है। इनफैक्ट उसने तंग तंग से बोला था कि मास्टर जुआन यहाँ पे आ रहे हैं तो निकल जाओ यहाँ से। तंग तंग सोचती है मास्टर जुआन आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड थोड़ी ना आ रहा है। झाओ कहती है मास्टर जुआन मैंने पहले से कहा था यहाँ पर और कोई भी नहीं है, लगता है कोई तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। मिस्टर जुआन कहता है किसकी इतनी हिम्मत, मेरे साथ प्रैंक करेगा? प्रेगनेंसी ब्लीडिंग सब झूठ था, मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तभी एक बॉडीगार्ड आके बताता है कि ओल्ड लेडी गायब हो गई हैं। शाओ कहता पक्का वो तुम्हारी ब्राइड को ढूंढने गई होंगी। तो मिस्टर जुआन भी ओल्ड लेडी को ढूंढने चला जाता है। इधर तंग तंग जख्मी हालत में जा रही होती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो आए नहीं, लगता उसे और मेरी और मेरे बच्चे की परवाह ही नहीं है। और एम्बुलेंस को कॉल करने वाली होती है बट वो बेहोश होकर गिर जाती है। इधर ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन की वाइफ को ढूंढती फिर रही थी। वहीं पे लोग भीड़ लगा के खड़े थे, ये लड़की प्रेग्नेंट है और इसकी ब्लीडिंग हो रही है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी ग्रैंडमा चाहती हैं ये तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, इसे क्या हो गया, ये तो प्रेग्नेंट है। और वो लोगों की हेल्प से उसे पकड़ के उठाने लगी थी। लोग कहते हैं इसकी पहले तो बहुत ज्यादा बड़ी है, कहीं ये ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट तो नहीं है। और फिर वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे उसकी आइज खुलती है तो कहती ग्रैंडमा मेरे बच्चे कैसे हैं? डॉक्टर बताती है कि तुम्हारे बच्चे एकदम सेफ हैं और तुम ट्विन बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो, दिन पूरे होने वाले हैं, तुम्हारी जल्दी बेबी डिलीवरी होगी। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि हमारी वो फैमिली शुरू से सिंगल लाइन चलती आ रही है, सोचा नहीं था तुम हमारी फैमिली को ट्विन बच्चे दोगी। तंग तंग कहती ग्रैंडमा मेरे पास चेकअप कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि मैं ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट हूँ। ग्रैंडमा कहती तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं भी अपने ग्रैंडसन को बोल के तुम्हें 100 मिलियन पॉकेट मनी में दिलवाती हूँ। तंग तंग तो एकदम हैरान थी, 100 मिलियन? तो ग्रैंडमा कहती तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड कौन है? तो ध्यान से सुनो, तुम बिलियनर डॉलर बो फैमिली की इकलौती ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। और फिर उसे बताने लगी थी कि तुम्हारा हस्बैंड बुद्धिस्ट लीडर का मिस्टर, पर ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी होती है इसलिए वो भूल जाती हैं और कहती हैं मैं भूल गई, कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? वो कहती बिल्कुल नहीं ग्रैंडमा, मैं तो आपको लाइक करती हूँ। तो ग्रैंडमा उसे हक करके कहती हैं भले मैं सब कुछ भूल जाऊँ पर मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ढूंढना था। वो सोचती है मेरी ग्रैंडमा के जाने के बाद ये पहली इंसान है जिन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। तभी ग्रैंडमा को उनके ग्रैंडसन का कॉल आता है। मिस्टर जुआन कहता है ग्रैंडमा मैंने आपको इतने कॉल किया, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ग्रैंडमा कहती है मेरे पास तुझे देने के लिए गुड न्यूज है, मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई है, अभी मैं उसी के साथ हूँ। फिर वो उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगी थी पर सोचती है इसकी वाइफ ट्विन बच्चों से प्रेग्नेंट है, ये बाप बनने वाला है, अच्छा होगा ग्रैंड डॉटर इन लॉ खुद ही से सरप्राइज दे। और कहती है नलायक तुम हस्बैंड बन गए हो और अभी तक शर्म नहीं आई, तुमने अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दिया बाहर, अभी कभी अपनी वाइफ को वापस लेके आ, तेरी वाइफ ने तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रख रखा है। मिस्टर जियान कहता है कि कोइंसिडेंस है, मैंने भी उसके लिए सरप्राइज रख रखा है। तभी एक लॉयर उसे फाइल ला कर देता है तो शाओ एकदम हैरान, तुम अपनी ब्राइड को डिवोर्स देने वाले हो? मिस्टर जियान पूछता है मेरी वाइफ मुझे कहाँ मिलेगी? तो तंग तंग बताती है कि मुझे ढूंढने के लिए बीजिंग यूनिवर्सिटी में आ जाना। ग्रैंडमा कहती है तुम और तुम्हारा हस्बैंड बीजिंग यूनिवर्सिटी में मिलोगे। तंग तंग कहती है ग्रैंडमा मुझे नहीं लगता वो मुझे लाइक करता है, ना ही वो मेरे बच्चों को लाइक करेगा। शाओ कहता तुम अपनी वाइफ को सरप्राइज में डिवोर्स दोगे? मिस्टर जुआन कहता है उसने मुझे फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके दिखाया था ना, इसलिए उसकी यही सजा है। शाओ कहता है पर तुम अभी तक अपनी ब्राइड से मिले भी नहीं हो, एक बार मिलना चाहिए, क्या पता वो तुम्हें पसंद आ जाए। मिस्टर जुआन कहता है इम्पॉसिबल। शाओ कहता है कभी कभी तो वो प्रेग्नेंट लड़की तुम्हारी ब्राइड जैसी दिखती है। मिस्टर जुआन कहता है उसका ऑलरेडी हस्बैंड है। ग्रैंडमा कहती है क्यों नहीं करेगा तुम्हें लाइक, मेरा ग्रैंडसन तो तुम्हें देखते सारी प्यार में पड़ जाएगा। शाओ कहता है अगर उस प्रेग्नेंट लड़की का हस्बैंड ना होता तो तुम उसे पटा लेते। मिस्टर जुआन कहता है वो वैसा काम करती है जो मुझे पसंद नहीं। शाओ पूछता है कौन सा काम? मिस्टर जुआन कहता है तूने तो उसे मेरे पास भेजा था करने के लिए। शाओ कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है? मिस्टर जुआन कहता है बस कर, अब उस लड़की का जिक्र मत कर, अब से मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। और बीजिंग यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगा था। इधर बीजिंग यूनिवर्सिटी में झाओ कहती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने वाली है, देखो मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना, ये 80,000 के हैं। गर्ल्स कहती तुम तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, सारी लड़कियां तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाएंगी। झाओ घूम रही थी तभी वहां से तंग तंग निकल रही होती है तो उसे टकरा जाती है।
बट उसी पे चिल्लाने लगी थी। अरे देखो तो सही, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की स्कूल ब्यूटी है। गर्ल्स कहती हैं काहे की स्कूल ब्यूटी, पता नहीं किस जंगली के साथ प्रेग्नेंट होकर आ गई। तैंग कहती है मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेने आई हूँ, तुम लोगों से बहस नहीं करना है। और जाने लगी थी, बट वो गर्ल्स उसका रास्ता घेर लेती हैं। परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्मल ड्रेस पहन के आनी थी। तेरे पास तो ड्रेस भी नहीं होगी ना। गर्ल्स कहती ड्रेस, इसके पास तो बन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तेरा हस्बैंड कौन है? जरूर कोई पुअर बॉय होगा, कंट्री साइड वापस जाकर अपने बेबी को जन्म दे। ये परफॉर्मेंस तो सिर्फ जियान के लिए है। तैंग कहती है मैं शादी करने के बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो मैं लीगली मैरिड हूँ, तो मुझे परफॉर्मेंस रेंट करने में के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। बट कियान गुस्से से धक्का मार देती है। तैंग पीछे को गिरने वाली थी, अभी मिस्टर जुआन आकर उसे पकड़ लेता है। उसे देखने लगी थी। मिस्टर जुआन पूछता है प्रेग्नेंट लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा तुम यहाँ की स्टूडेंट हो? वो हाँ करती है। तो कहता है स्टूडेंट होने के बाद भी तुम वो सब करती हो? तैंग कहती है मैं पैसे कमाने के लिए वो काम करती हूँ। मिस्टर जुआन क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? मुझे परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस बाय करनी है। वो कहता है तुम्हारे पास ड्रेस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है? तुम्हारा हस्बैंड के तुम्हें बिल्कुल पैसा नहीं देता। जियान सोचती है ये पुअर लड़की मिस्टर जुआन को कैसे जानती है। एक नंबर की शेमलेस है, पटा लिया होगा, पर ये ऑलरेडी मैरिड और प्रेग्नेंट है, ये भले इसे भाव की देगा। और कहती है मिस्टर जुआन तुम्हें नहीं पता, इसके हस्बैंड ने इसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है। ड्रेस खरीदने के लिए छोड़ो, इसके पास तो बन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मिस्टर जुआन पूछता है क्या सच है? तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी परवाह नहीं है? क्या तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे उस काम का पता है? तैंग कहती है मेरा हस्बैंड मेरे काम के लिए बहुत सपोर्टिव है। वो सोचता है इसे पैसे देता नहीं है, पर पैसे कमाने के लिए इसे वो सब करने देता है। पक्का एक नंबर का स्कमबैग होगा। और उसे पकड़ के अकेले में ले आता है कि अपने स्कमबैग हस्बैंड को अभी कॉल करो, आज देखना मैं इसको कितना धोऊंगा। वो सोचती है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मिलने का प्रॉमिस किया था, वो आता ही होगा। और उसे मैसेज करती है हस्बैंड क्या तुम पहुंच गए? तो वो भी हाँ में मैसेज करता है। तो तैंग उसे कैफे मिलने का मैसेज कर देती है। मिस्टर जुआन कहता है अभी मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो बाद में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। उसके जाते वो कहती है मुझे भी किसी से मिलना है। शाओ कहता ब्रो तुम्हारी लिटिल ब्राइड तो अभी तक आई नहीं है, वैसे मैं सोच रहा हूँ वो कैसी दिखती होगी। मिस्टर जुआन कहता मुझे क्या पता। तो कहता है वो तुम्हारे साथ सो के भाग गई थी। मिस्टर जुआन से घूरने लगा था। तो शाओ कहता देखो वो आ गई। और वहाँ पे सामने से तैंग आ रही होती है। तो वो कहता है प्रेग्नेंट लड़की? वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तैंग कहती है मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ। वो सोचता है ये अपने स्कमबैग हस्बैंड से मिलने आई है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी अपनी ब्राइड से मिलने आया था। और कहता है मैं भी तो देखूं कौन है तुम्हारा स्कमबैग हस्बैंड, चलो साथ में चलते हैं। मिस्टर जुआन मैसेज कर देता है मैं 6 नंबर टेबल पे बैठा हूँ। तो तैंग भी वहीं आके बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख हैरान। तुम? शाओ होकर कहता है ब्रो तुम प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्यों बैठे हो? मिस्टर जुआन कहता है प्रेग्नेंट लड़की तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो, मैंने बोला ना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो कहती है तुम क्यों पैसे नहीं दोगे, मैं वो डिजर्व करती हूँ। तो पूछता है तुम्हारा स्कमबैग हस्बैंड नहीं आया? तो कहती है मैं यहीं बैठ के उसका वेट कर रही हूँ। और दोनों सोचने लगते हैं कि हमें तो टेबल नंबर 6 पे बैठना था। शाओ कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रेग्नेंट लड़की तुम्हारी वाइफ हो? मिस्टर जुआन उसे पूछने ही वाला था, तभी तैंग के पास एक लड़का जाता है। तैंग कहती है लिन तुम यहाँ पर? वो कहता है हम बचपन में साथ में बड़े हुए थे, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने सुना तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पे लोग तुम्हें कॉलेज में बुली करते हैं, तो मैं तुम्हें अब से प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर जुआन पूछता है तुम कौन हो? तो लिन कहता है मैं तैंग का हस्बैंड हूँ और इस बच्चे का बाप। मिस्टर जुआन सोचता है और मैं यहाँ सोच रहा था कि ये प्रेग्नेंट लड़की मेरी ब्राइड है, लगता मुझे गलत फहमी हो गई थी। लिन तैंग को लेके जाने लगा था, बट मिस्टर जुआन उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। लिन कहता छोड़ो उसे। मिस्टर जुआन कहता है एक नंबर के स्कमबैग, मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। और फिर उड़ के लिन को घूसा मार के भुड़का देता है। शाओ तो एकदम हैरान था कि ब्रो ने प्रेग्नेंट लड़की के लिए किसी को पीट दिया। मिस्टर जुआन दोबारा मारने वाला था, तो तैंग कहती है तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? बट वो उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। तो कहती छोड़ो मुझे। बाहर लिन उसे आवाज मारता हुआ आ रहा था, तो मिस्टर जुआन तैंग को पकड़ के छुपा लेता है और उसे किस करने लग जाता है। वो एकदम हैरान थी और फिर उसे दूर करती है। तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर जुआन कहता है प्रेग्नेंट लड़की तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो, तुम्हारी इतनी बड़ी बैली हो गई है, पर तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें बन खाने को देता है, तुम्हें ड्रेस भी नहीं बाय करा सकता और पैसों के लिए तुमसे वो सब करवाता है, तो उसे जल्दी डाइवोर्स दे दो। तैंग कहती है मेरे मामलों से तुम्हें क्या लेने देना? तो उसके क्लोज वो कहता है तुम डाइवोर्स करोगी या नहीं, और उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। तैंग उसे दूर हटा रही थी, पर वो फिर भी किए जा रहा था। तभी उसकी बैली में हलचल होती है। मिस्टर जुआन कहता है किसी ने मुझे किक किया। तैंग कहती है मेरी बेबीज ने किया है, क्योंकि तुम उनकी मम्मी को बुली कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारे बेबीज? तो कहती मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ। तो सोचता है इसकी बैली में 2 बच्चे हैं, और टच करने लगा था। तो सोचता है मुझे इसके बच्चे को टच करके इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है। पर तैंग उसका हाथ हटाकर वहां से जाने लगती है। शाओ होकर कहता है ब्रो तूने उस प्रेग्नेंट लड़की को ऐसे ही जाने दिया? मिस्टर जुआन कहता है वो ट्विन बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। शाओ तो एकदम हैरान, सोचा नहीं था प्रेग्नेंट लड़की का स्कमबैग हस्बैंड इतना पावरफुल होगा। पर हमारी बो फैमिली तो सिंगल लाइन चलती आ रही है, तो हमारी बो फैमिली के ट्विन्स होना तो इम्पॉसिबल है। मिस्टर जुआन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो? तो कहता ब्रो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, तुम्हें सच में उसकी परवाह नहीं है? बट वो स्माइल कर रहा था। जुआन जा रही होती तभी एक लड़का आकर कहता है मैं स्टूडेंट्स का सेक्रेटरी हूँ, और उसे अंदर ले जाता है।
ये ड्रेस तुम्हारे लिए है, हम इस ड्रेस को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसे तुम परफॉर्मेंस में पहन के पार्टिसिपेट कर सकती हो। टैंग टैंग खुश होने लगती है। तभी सेक्रेटरी की क्लैपिंग करने पे बहुत सारी गर्ल्स ज्वेलरीज और शूज लेके आ जाती हैं और फिर वो लोग टैंग टैंग का मेकअप करके उसे रेडी करने लगे थे। इधर परफॉर्मेंस में सबसे पहले जियान की बारी थी। जैसे वो स्टेज से जाती है उसके बाद टैंग टैंग की बारी आती है। होस्ट टैंग टैंग को बुला रही थी पर टैंग टैंग स्टेज पे नहीं आ रही थी, तो जियान कहती है उसके पास तो ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो परफॉर्मेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगी। होस्ट कैंसिल करने वाली थी पर तभी वहाँ पर टैंग टैंग की एंट्री होती है और व्हाइट ड्रेस पहन के वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट सी लग रही थी कि सब लोग उसे देखते रह जाते हैं कि इसने जो ड्रेस पहनी है हमने तो इसे मैगजीन में देखा था, ये बहुत एक्सपेंसिव है, जिस वजह से जियान चिढ़ रही थी। टैंग टैंग स्टेज पे जाके लेक्चर देने लग जाती है जबकि मिस्टर जुआन सिर्फ उसे देख रहा था। उसे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे वहाँ पर सिर्फ वो और टैंग टैंग हो। शाओ कहता ब्रो क्या हो गया, कहीं तुझे इस प्रेग्नेंट लड़के से प्यार तो नहीं हो गया? वैसे लिटिल गर्ल काफी ब्यूटीफुल है, तभी तो तुझे पसंद आ गई। इसके हस्बैंड ने इसे ड्रेस दिलवाई नहीं है पर तुमने इसके लिए ड्रेस दिलवा दी है, वो भी छोटी मोटी ड्रेस नहीं, 2 मिलियन की लेटेस्ट ड्रेस। टैंग टैंग की स्पीच देते ही सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगे थे। तभी होस्ट आके बताती है कि एक गुड न्यूज देनी है, अभी अभी एक मिस्टीरियस स्पॉन्सर ने तुम्हें स्कॉलरशिप दी है, प्राइज मनी है 1 लाख। मिस्टर जुआन बैठा खुश हो रहा होता है। टैंग टैंग पूछती है टीचर मैं जानना चाहती हूँ वो मिस्टीरियस इंसान कौन है जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि मुझे उसका थैंक यू करना है। टीचर कहती है मिस्टीरियस इंसान का नाम रिवील करने से मना किया गया है और मिस्टर जुआन नीचे के छुपने लगा था। जियान सोचती है ये लड़की इतनी लकी कैसे हो सकती है। शाह कहता ब्रो तूने तो कमाल कर दिया, इस प्रेग्नेंट लड़की पे पैसे उड़ा रहा है, इसे ड्रेसेस ज्वेलरी और स्कॉलरशिप भी दे दी। मिस्टर जुआन कहता है तो क्या करूं, मेरे पास पैसा इतना है। तभी शाह बताता है कि तुम इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए मिस्टर जुआन अपनी वाइफ को मैसेज करता है मैं भी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ, किसी और दिन मिलेंगे। मैसेज पर टैंग टैंग सोचती है मैं फिर से अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाऊंगी। टैंग टैंग को आते देख ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम अपने हस्बैंड से मिली? टैंग टैंग कहती है हस्बैंड तो वहाँ पे नहीं था, उसने बोला कि वो बाद में मिलेगा, पर मुझे आपको गुड न्यूज देनी है, एक मिस्टीरियस इंसान ने मुझे 1 लाख स्कॉलरशिप में दिए हैं। बट तभी ग्रैंडमा को भूख लगने लगती है तो टैंग टैंग ग्रैंडमा को अपने साथ रेस्टोरेंट में ले आती है। जैसे उन्हें बिठाने लगी थी वहाँ पे उसकी फैमिली वाले आ जाते हैं तो वो ग्रैंडमा को बताती है कि ये मेरी मॉम है, स्टेप डैड और ये स्टेप सिस्टर येन है। मॉम कहती है टैंग टैंग मैं तुझे कितने टाइम से ढूंढ रही थी, तेरी बेली कितनी बड़ी हो गई है, पता वैंग बोल रहा था कि अगर तू इस बच्चे से छुटकारा पा ले तो वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और बदले में हमें 1 मिलियन भी देने के लिए तैयार है। टैंग टैंग कहती है जिस वैंग की तुम बात कर रही हो वो तो 60 साल का बुढ़ा है, उसकी ग्रैंड डॉटर मेरी उम्र की होगी, तो मॉम आप मेरी किसी ऐसे इंसान के साथ शादी कैसे करा सकती हो। जैन कहती तो क्या प्रॉब्लम है, उसके पास पैसे तो है ना, तू पहले खुद को देख ले, कॉलेज में किसी अजनबी के साथ नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट हो गई। अच्छी बात यह है कि ओल्ड वैंग को तेरे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता। स्टेप डैड कहता है हम तो तेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। टैंग टैंग कहती है अगर ये बात है तो इस जैन की उससे शादी करा दो। मॉम कहती तो इतने महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो उससे वैसे भी कौन शादी करेगा, हॉस्पिटल जाके इस बच्चे से छुटकारा पा ले। टैंग टैंग कहती है मेरे होते हुए कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। और वो लोग उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने लगे थे तो ग्रैंडमा चिल्लाकर पड़ती हैं खबरदार अगर किसी ने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हाथ लगाया, और उसे जाकर उन लोगों से बचाती है। मॉम कहती तो तुम उस जंगली की ग्रैंडमा हो, मैं टैंग टैंग की बायोलॉजिकल मॉम हूँ और मैं उन दोनों को साथ नहीं होने दूंगी। ग्रैंडमा कहती है सिर्फ 1 मिलियन के लिए तुम अपनी बेटी की बुढ़े से शादी कराने वाली हो, तुम्हारे जैसे लोग मॉम कहलाने के लायक नहीं है। मॉम कहती है सिर्फ 1 मिलियन, बुढ़िया तेरे पास इतने पैसे हैं? ग्रैंडमा कहती है मैं तो 1 मिलियन को समझती भी नहीं हूँ। वो कहती है अपने कपड़ों को देख, तो 1 मिलियन भी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और वो सब हंसते हुए ग्रैंडमा का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये पुअर कितनी लंबी लंबी छोड़ रही है जैसे उसकी फैमिली बहुत रिच हो। ग्रैंडमा कहती तुम सब लोगों को नीचा दिखाते हो, मैं एक बात बोल रही हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ की वर्थ सिर्फ 1 मिलियन नहीं है, वो तो 100 बिलियंस की है, मैं 100 बिलियंस गिफ्ट देने के लिए तैयार हूँ। टैंग टैंग मना करती है तो वो सब हंसने लग गए थे, 100 बिलियंस के पेड़ से चढ़ रहे हैं। पर तभी ग्रैंडमा अपनी पॉकेट में से क्रेडिट कार्ड निकालती हैं। इसने कहा मेरे पास 100 बिलियन नहीं है। वो लोग कहते हैं क्या पता है क्रेडिट कार्ड खाली हो, हमें तो लगता है इसमें $1 भी नहीं होगा, हमें खाली कार्ड से बेवकूफ बनाना चाहती है। और फिर चेक करने के लिए उस क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं या नहीं। वहाँ का मैनेजर कार्ड स्वाइप करता है, कहता है इसमें तो सिर्फ 10 है, पहले तो उसमें सिर्फ 10 दिखा रहे थे, तो वो सब हंसने लग जाते हैं। पर मैनेजर कहता है 10 नहीं 100, 10,000, 1 मिलियन, अरे नहीं इसमें तो 1 बिलियन है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था तो 0 काउंट करने लग जाते हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं, इस बुढ़िया के पास सच में 1 बिलियन है। ग्रैंडमा कहते टैंग टैंग तुम हमारी फैमिली को बेबीज दे रही हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट में 1 बिलियन देना चाहती हूँ ताकि तुम हमारी फैमिली की बिलियनियर ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन जाओ। टैंग टैंग की फैमिली वाले हैरान थे कि ये बुढ़िया है कौन जिसके पास इतने पैसे हैं। पर तभी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन में ब्लास्ट हो जाता है तो मैनेजर कहता है इसका तो 2 ही मतलब है, या तो इस कार्ड में 1 बिलियन से ज्यादा पैसे हैं या फिर ये पूरा खाली था, इस फेक कार्ड की वजह से वायरस आ गया होगा इसमें। तो वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं। टैंग टैंग चिल्ला रही थी ग्रैंडमा को छोड़ दो, बट मॉम ग्रैंडमा को मार के गिरा देती है। तभी वहाँ पर वही वाला बुढ़ा वैंग आ जाता है जिसके साथ टैंग टैंग की फैमिली वाले उसकी शादी कराने को बोल रहे थे। मॉम कहती है किसी बुढ़िया को लेके आई है हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए, तुम इसे सबक सिखाओ। वैंग कहता है मैं भी देखूं कौन है वो बुढ़िया, पर जैसे ही ग्रैंडमा को देखता है तो एकदम हैरान। इनफैक्ट वैंग तो पास्ट में ग्रैंडमा को सर्व किया करता था नौकर बन के उनका,
और कहता है ओल्ड लेडी यहाँ पे कैसे हो सकती हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के ग्रैंडमा को खड़ा करता है। मॉम कहती तुम इस बुढ़िया के साथ क्यों दे रहे हो, तो वो उसके थप्पड़ मार देता है। तुम लोग अंधे हो क्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम फंस गए। स्टेप डैड कुछ बोलने वाला था तो उसे मार देता है, और फिर यैन के भी थप्पड़ मार देता है। वो कहती मैं तो कुछ बोली भी नहीं थी। वैंग कहता तुम लोगों ने पंगा लिया और मुझे भी इसमें फंसा लिया। तुम लोगों को पता भी है ये ओल्ड वुमन कौन है। वो सब कहते हैं ये झूठी है। वैंग बताने वाला था तो वो लोग कहते हैं जिस जंगली के साथ तैंग तैंग ने नाइट स्पेंड की थी ये उसकी ग्रैंडमा है। वैंग सोचता है ये कैसे हो सकता है। हाँ भला ओल्ड लेडी भाई इतने सिंपल कपड़े पहन के क्यों आएंगी, लगता है मैंने गलत समझ लिया, ये ओल्ड लेडी नहीं हो सकती। और कहता है तुम यहाँ पर आके शो ऑफ कर रही हो, और तैंग तैंग तुमने इतने पूरे लोगों से शादी कर ली, मुझसे शादी करनी चाहिए, मैं तो 1 मिलियन भी देने को तैयार हूँ। तैंग तैंग कहती सपने देखना बंद कर बुढ़े, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। वैंग कहता है पता है मैं कौन हूँ। तो वो लोग बताते हैं कि ये कंपनी का बॉस है, इसकी अभी भी बो ग्रुप में जॉब लगी है। पता है बो ग्रुप क्या है, बो ग्रुप के प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट के लीडर हैं, उनकी बिलियंस की वर्थ है, सब लोग उन्हें मास्टर जुआन बोलते हैं। और तो और वैंग ने मास्टर जुआन की ग्रैंडमा को भी सर्व किया है, कोई भी उनसे मिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। ग्रैंडमा स्माइल कर रही होती है। जैन कहती है अगर तू वैंग से शादी कर लेगी तुझे 1 मिलियन मिल जाएंगे, और फिर वैंग मुझे मास्टर जुआन और ओल्ड लेडी से मिलवा देगा ताकि मैं मास्टर जुआन से शादी कर पाऊँ। स्टेप डैड कहता हाँ मेरी बेटी बिलियनियर डॉटर इन लॉ बनेगी। तैंग तैंग कहती मॉम मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, और आप अपनी दूसरी बेटी का स्टेटस हाई करने के लिए मेरा यूज कर रही हो। मॉम उसे खींचने लगती है चल मेरे साथ चल, बट वो मना कर रही थी। ग्रैंडमा कहती तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करने की, अब मैं अपने ग्रैंडसन को कॉल करके बुलाऊंगी। इधर मिस्टर जुआन मीटिंग में होता है, तभी उसे ग्रैंडमा कॉल आता है कि ग्रैंडसन जल्दी से आ, मुझे और तेरी वाइफ को लोग बुली कर रहे हैं। वो पूछता ग्रैंडमा आप हो कहाँ, तो बताती हैं कि हम रेस्टोरेंट में हैं। तो मिस्टर जुआन जल्दी से जाने लगता है। ग्रैंडमा कहती हैं अब मेरा ग्रैंडसन आके तुम लोगों को सबक सिखाएगा। तो वो सब हंसने लगते थे, हम कौन सा तुमसे डरते हैं, तेरा ग्रैंडसन भी तो तेरी तरह पुअर होगा, हम भी तो देखें वो पुअर लड़का दिखता कैसा है, वो ओल्ड वैंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, देख लेना आते ही वैंग के पैरों में गिर के माफी मांगेगा। ग्रैंडमा कहती है ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम इनकी बातें मत सुनो, तुम्हारा हस्बैंड आते ही सबको सबक सिखाएगा। तैंग तैंग कहती है ग्रैंडमा मैं पिछली बार अपने हस्बैंड को नहीं देख पाई थी, क्या इस बार देख पाऊंगी। ग्रैंडमा कहती है ऑफ कोर्स अभी आएगा वो। तभी मिस्टर जुआन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पे पहुंचता है। शाओ कहता ब्रो फाइनली तुम अपनी ब्राइड को देख पाओगे। मिस्टर जुआन कहता है मैं भी देखता हूँ कौन अपना ऊपर का टिकट कटवाना चाहता है, और गुस्से से अंदर जाने लगता है। तैंग तैंग उसे जाते देख लेती है तो सोचती है मास्टर जुआन यहाँ पे कर रहा है। तभी अचानक से ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। वो कहती है ग्रैंडमा मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो लोग कहते हैं अभी तो हम तेरे पुअर हस्बैंड से मिले भी नहीं है, तो हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। शाओ कहता ब्रो तुम्हारी ग्रैंडमा और तुम्हारी ब्राइड कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए वो। तैंग तैंग जल्दी से भागकर मिस्टर जुआन के पास जाती है और कहती है प्लीज मेरी ग्रैंडमा की हेल्प कर दो, वो बहुत ज्यादा बीमार है, ये लोग उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे हैं। तैंग कहता है मास्टर जुआन इसकी पुअर लूजर से शादी हुई है। तैंग तैंग कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज ग्रैंडमा को बचा लो। वो कहता है तुमने अभी तक अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दिया है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम्हें अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना पड़ेगा। तैंग तैंग कहती मैं उसे नहीं छोड़ सकती। वो कहता तुम उसके जैसे स्कम्बैक हस्बैंड को छोड़ना क्यों नहीं चाहती हो, अगर तुमने उसे आज डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो सोचती ग्रैंडमा को बचाना जरूरी है और कहती है ओके तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं डाइवोर्स करने का प्रॉमिस करती हूँ। मिस्टर जुआन कहता है तो मैं तुम्हारा डाइवोर्स सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को समुद्र में फेंक दूंगा और उसे शॉक्स को खिला दूंगा। और उन सब लोग को कहता है फुट लो यहाँ से। उसके जाते ही शाओ उन सबको वहां से भगा देता है। तैंग तैंग कहती है ग्रैंडमा मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तो डॉक्टर चेकअप करके बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ठीक है। तैंग तैंग कहती है ग्रैंडमा अच्छा हो आप ठीक हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पता है आज मैं किसी से मिली थी और वो मुझे मेरे हस्बैंड को डाइवोर्स करने के लिए फोर्स कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है, मैं उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, इसलिए सॉरी मुझे सिविल अफेयर ब्यूरो में जाना पड़ेगा। और ग्रैंडमा के उठने से पहले चली जाती है। ग्रैंडमा उठते ही अपने ग्रैंडसन को कॉल करती है। मिस्टर जुआन भाग कर आता है, क्या हुआ ग्रैंडमा आपको। तो ग्रैंडमा कहती है जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने के लिए सिविल अफेयर ब्यूरो में जा। तभी मिस्टर जुआन को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो कहती है मैं सिविल ब्यूरो में खड़ी हूँ, तुम्हें डाइवोर्स देना है। वो पूछता है किसी ने तुम्हें फोर्स किया है। तो कहती है हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर लग रहा है। मिस्टर जुआन सोचता है किसकी इतनी हिम्मत मेरी वाइफ को मुझे डाइवोर्स करने के लिए फोर्स कर रहा है, और कहता तुम वही वेट करो मैं आता हूँ। ग्रैंडमा कहती जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को वापस लेके आना, और जो साइको उसे डाइवोर्स करने के लिए फोर्स कर रहा है उसे पीट के आना। तैंग तैंग सोचती है अच्छा मेरा हस्बैंड आ रहा है, अब मुझे मिस्टर जुआन से डरने की जरूरत नहीं है। शाह सोचता है वो कौन बंदा है जो आपकी वाइफ को डाइवोर्स करने के लिए बोल रहा है। मिस्टर जुआन कहता है आजकल मुझे बहुत पागल लोग मिलने लग गए हैं, पहले उस प्रेग्नेंट लड़की का स्कमबैक हस्बैंड, और अब ये अजीब आदमी जो मेरी वाइफ को डाइवोर्स करने के लिए बोल रहा है। लगता है लाइन लगाकर सबको सबक सिखाना पड़ेगा। बट तभी खुद ही चीखने लगता है
शाओ कहता है तुम अपनी ब्राइड को पहले 2 बार तो देख नहीं पाए, इस बार तो पक्का देख ही लोगे। मिस्टर जुआन कहता है तुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट है। तो कहता नहीं तो मुझे तो उस लड़के को देखना है जो डाइवोर्स करने के लिए फोर्स कर रहा है कि उसकी हड्डियां कैसे टूटेंगी। जैसे उसकी कार आती है तंग तंग भाग कर आती है, हस्बैंड आ गया, पर उसमें तो मिस्टर जुआन होता है। तो पूछती है तुम यहाँ पर, तुम मुझे मेरे हस्बैंड को डाइवोर्स करने के लिए फोर्स कर रहे थे ना। वो कहता है मैंने कब फोर्स किया, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचा रहा हूँ। तंग तंग कहती है मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दूंगी, और जाने लगी थी तो मिस्टर जुआन जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पोल पे पुश कर दिया था। वो कहती छोड़ो मुझे। तो कहता है तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। तंग तंग उस वन नाइट स्टैंड का याद करने लगी थी और कहती है हाँ मैं अपने हस्बैंड को लाइक करती हूँ। वो कहता है तुम एक स्कमबैग को लाइक करती हो। तंग तंग कहती है वो बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर जुआन कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड को बदलना चाहती हो, अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। और फिर उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगा था, बट वो मुंह फेर लेती है। तो कहता है मैं तुम्हें अच्छी चॉइस दे रहा हूँ, तुम अपने स्कमबैग हस्बैंड को चूज करोगी या मुझे चूज करोगी। वो कहता तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो। देन वो उसे किस करने लग जाता है। तो तंग तंग उसे दूर करके उसके थपड़ा मार देती है, माना कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर तमीज से पेश आओ, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लाइक करती हूँ। वो कहता तुम अंधी हो क्या, कितनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं, तो तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती हो। वो कहती है मैं बस अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी, और अपनी बैली पे हाथ रख के वहां से चली जाती है। शाओ होकर कहता है वो प्रेग्नेंट लड़की फिर से भाग गई। मिस्टर जुआन गुस्से में ये मुझे अपने हस्बैंड से कम क्यों समझती है। शाओ कहता ब्रो तुम जेलस हो रहे हो, बट वो कहता तुम अपना मुंह बंद रखो, वैसे वो मेरी ब्राइड कहाँ पे है, और उसे ढूंढने जाने लगा था। तंग तंग कहती है मेरा हस्बैंड अभी तक आया क्यों नहीं, अभी उसे कॉल करती हूँ। बट तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है तू अभी कभी घर पे आ जा वापस। तंग तंग कहती है वो मेरा घर नहीं है तो मैं वापस नहीं आऊंगी। मॉम कहती है तेरी ग्रैंडमा का सामान मेरे पास है, अगर तू नहीं आई तो मैं सारा सामान फेंक दूंगी। तंग तंग कहती है ग्रैंडमा के सामान को हाथ मत लगाना, मैं अभी आती हूँ। सोचती अपने हस्बैंड से अगली बार मिलूंगी और चली जाती है। मिस्टर जुआन कहता है मेरी लालची वाइफ तो अभी तक आई नहीं है, इसलिए वो वापस ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल में आ जाता है। ग्रैंडमा पूछती है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहाँ है। तो कहता है वो वहाँ पे नहीं मिली। ग्रैंडमा वो तो सिविल ब्यूरो में थी ही नहीं। ग्रैंडमा सोचती है अगर वो सिविल ब्यूरो में नहीं थी तो कहाँ चली गई, अरे नहीं लगता उसकी फैमिली वाले उसे ले गए। और कहती है मुझे तुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मैं तेरी और ग्रैंड डॉटर इन लॉ की शादी कराना चाहती थी अच्छे से, पर टाइम कम था इसलिए जल्दी जल्दी में हो गया सब। तो मैं चाहती हूँ तू मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के घर पे गिफ्ट्स लेके जा और उसे शादी के लिए प्रपोज कर, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मिस्टर जुआन कहता है मैं नहीं जाऊंगा, और सोचता है क्योंकि मुझे उसकी जैसी लालची लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ग्रैंडमा अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, और फैलने लगी थी कि कोई मेरी बात नहीं सुनता है। वो कहता ओके ओके ग्रैंडमा मैं जा रहा हूँ। तब ग्रैंडमा एकदम से खुश हो जाती है कि मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, जब तू उस लड़की से मिलेगा ना तुझे वो पक्का पसंद आएगी। शाओ कहता ब्रो क्या तुम सच में उस लालची लड़की से शादी करोगे, तो फिर उस प्रेग्नेंट लड़की का क्या होगा। मिस्टर जुआन कहता है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो मुझे ग्रैंडमा कहने पे शादी करनी पड़ेगी। वो पैसों की लालची है और मेरे पास पैसा है, जब तक ग्रैंडमा खुश है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर वैंग गुस्से में होता है कि भला मिस्टर जुआन उस तंग तंग का साथ क्यों दे रहा था। जैन कहती है उस तंग तंग ने पक्का मिस्टर जुआन पे लाइन मारी होगी। मॉम कहती है ओल्ड वैंग चिंता मत करो, मैंने उस तंग तंग को बुलाया है तुम्हारे लिए वापस। तंग तंग आकर अपनी ग्रैंडमा का सामान वापस मांगने लगी थी, पर मॉम उसको थपड़ा मार देती है, एक तो तूने पुअर से शादी की है, ऊपर से तूने मिस्टर जुआन को भी नहीं छोड़ा, तुझे पता है ना जैन मिस्टर जुआन को लाइक करती है। वैंग कहता है तू जैसी सेकंड हैंड लड़की को मिस्टर जुआन कभी भाव नहीं देगा, तो चुपचाप मुझसे शादी कर ले। तंग तंग कहती बिल्कुल नहीं, मुझे बस मेरी ग्रैंडमा का सामान वापस करो। तभी मेड आकर बताती है कि मिस्टर जुआन गिफ्ट्स लेके शादी प्रपोज करने आ रहा है, इसका मतलब मिस यान पक्का वो फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली हैं। तो मॉम तो बड़ा खुश होती है कि मिस्टर जुआन मेरी बेटी से शादी करेगा। यान कहती पक्का मिस्टर जुआन को मैं पहली नजर में पसंद आ गई होगी। स्टेप डैड भी बहुत खुश होता है। ओल्ड वैंग यान को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तो मेड बताती है कि मास्टर जुआन के साथ साथ ओल्ड लेडी भी आ रही हैं। यान कहती देखा वो लोग मेरी कितनी परवाह करते हैं। तो मॉम डैड कहते हैं हमें जल्दी से पार्टी अरेंज करनी चाहिए ताकि वो फैमिली का वेलकम कर सकें, और अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाना पड़ेगा ताकि एकदम से शादी करा दें। नेक्स्ट सीन में वो सब अपने घर पे पार्टी अरेंज करवा लेते हैं। यान की फ्रेंड्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही थी कि अब तो वो फैमिली की तुम यंग लेडी बनने वाली हो। कितनी लड़कियां मिस्टर जुआन से शादी करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं, पर वो तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है। यान और मॉम डैड भी हवा में उछल रहे होते हैं। तंग तंग कहती है मुझे मेरी ग्रैंडमा का सामान वापस कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो फ्रेंड्स बातें बनाने लगती है, अरे ये तो वही विलेजर लड़की है ना। यान कहती हाँ हाँ इसे किसी पुआ ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है, जंगली बच्चे की माँ है ये। तंग तंग कहती है मेरा बच्चा जंगली नहीं है। यान कहती तो कुछ भी कर ले, मिस्टर जुआन कभी भी प्रेग्नेंट लड़की को लाइक नहीं करेगा।
उसकी वाइफ तो मैं बनूंगी। तो फिर वहाँ पे जितने लोग होते हैं सब टैंग टैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसका हस्बैंड जरूर पुअर ओल्ड अगली होगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे, तभी तो ये मिस्टर जुआन के पीछे पड़ी है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके आए थे। ये सब 1 बिलियन के गिफ्ट बो फैमिली की तरफ से थे। तो यान बड़ा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसके लिए हैं। टैंग टैंग कुछ बोलने वाली थी, मॉम कहती है तू यान की शादी खराब करना चाहती है, और बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर बो फैमिली की कार आती है। ग्रैंडमा कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलूंगी। मिस्टर जुआन जल्दी से अंदर जा। मिस्टर जुआन गुस्से से अपनी माला चप रहा था और फिर अंदर जाने लगता है, और बो फैमिली वालों के आने से पहले ही बॉडीगार्ड्स टैंग टैंग को पकड़ के ले जाते हैं। देन मॉम ओल्ड वैंग से कहती है तुम जाके इसके मजे लो, हम बो फैमिली वालों को देखते हैं। जैसे मिस्टर जुआन अंदर आता है, याना क्या जाती है तो कहता है तुम मेरी लालची ब्राइड हो। वो लोग कंफ्यूज, लालची ब्राइड, और कहते हैं हाँ यही है तुम्हारी ब्राइड, और उसका हाथ पकड़ाने लगे थे। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आने लगी थी। यान खुश होकर वेलकम करती है, पर उन्हें देख के हैरान, ये तो वही बुढ़िया है। और वो सब सुनाने लग जाते हैं हमारी शादी डिस्टर्ब करने आ गई। शाव के ऑर्डर देने पे बॉडीगार्ड्स आकर उन सबके थपड़े मार देते हैं और बताता है कि तुम्हें पता नहीं है ये बो फैमिली की ओल्ड लेडी हैं। तो उनके होश उड़ गए थे। मिस्टर जुआन पूछता है ग्रैंडमा ये सब क्या चल रहा है, तो ग्रैंडमा बताती हैं कि इन लोगों ने मुझे और तेरी वाइफ को रेस्टोरेंट में बुली किया था। तो मिस्टर जुआन के कहने पे बॉडीगार्ड्स उन सबको घुटनों के बल ला देते हैं। देन वो सब उससे माफी मांगने लगे थे। तो सब लोग बातें बनाने लगते हैं, इसका मतलब मिस्टर जुआन इस यान से शादी नहीं करने वाला है। ग्रैंडमा कहती है मेरा ग्रैंडसन सिर्फ टैंग टैंग से शादी करेगा, और पूछते बताओ टैंग टैंग कहाँ पे है। फैमिली वाले हैरान थे कि टैंग टैंग बिलियनियर डॉटर इन लॉ है, और झूठ बोल देते हैं यहाँ पे कोई टैंग टैंग नहीं है। टैंग टैंग जैसे जाने लगी थी, ओल्ड वैंग उसे घेर लेता है कि आज से तू मेरी है। वो कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ और वहां से भागने लगी थी। तो कहता आज तुझे और तेरे बच्चे दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडमा कहती लगता है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सच में यहाँ पे नहीं है, और वहां से जाने लगे थे। तभी उन्हें टैंग टैंग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो अंदर जाने लगते हैं, बट वो सब जाके रोकने लगते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मिस्टर जुआन जाकर किक मार के गेट खोल देता है और कहता है प्रेग्नेंट लड़की, और ओल्ड वैंग को लात मार के भुड़का देता है। फिर वो टैंग टैंग की हेल्प करने लगा था। तो ओल्ड वैंग कहता है इसकी बातों में मत आओ, इसका ऑलरेडी हस्बैंड है। टैंग टैंग कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बेबीज आने वाले हैं। तभी ग्रैंडमा कर बताती है कि ये तेरी वाइफ है। तो मिस्टर जुआन और शाह एकदम हैरान थे कि टैंग टैंग मिस्टर जुआन की वाइफ है। ग्रैंडमा कहती तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये तुम्हें ट्विन बच्चे देने वाली है। मिस्टर जुआन बड़ा खुश होता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ग्रैंडमा कहती जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। तो मिस्टर जुआन टैंग टैंग को गोद में उठा लेता है। ओल्ड वैंग भी हैरान था, ये कैसे हो सकता है। ग्रैंडमा कहती इतनी हिम्मत, $1 बिलियन की ग्रैंड डॉटर इन लॉ से पंगा लिया तूने, अब तुझे माफ नहीं किया जाएगा। तो ओल्ड वैंग पैरों में गिर जाता है, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मिस्टर जुआन कहता है अब हमारा तेरी फैमिली से कोई कॉपरेशन नहीं होगा, तो दोबारा शहर में दिख मत जाना। फिर वो टैंग टैंग को गोद में उठा के ले गया था। तो ओल्ड वैंग रोता है कि मैं बर्बाद हो गया। ये सब लोग भी अपने घुटनों के ऊपर बैठ के थे। वो कहती मैं टैंग टैंग की मॉम हूँ, मुझे तो बख्श दो। ग्रैंडमा कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम मॉम वर्ड की इंसल्ट मत करो, और ना ही तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लायक हो। अब से हम अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का ध्यान रखेंगे। और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं इन सबको बाहर फेंक दो। तुम लोगों ने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बचपन में विलेज में छोड़ दिया था ना। तो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती हैं इन सबको पकड़ के ले जाओ ताकि ये पूरी लाइफ वहीं पे सड़ते रहें। वो सब मना करते हैं, बट वो टैंग टैंग को ले गए थे और फिर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मिस्टर जुआन कहते हैं चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी, डरना मैं तुम बाहर हूँ, और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। ग्रैंडमा गॉड से प्रे करने लग जाती हैं प्लीज मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कुछ ना हो। शाह कहता है ब्रो यानी उस प्रेग्नेंट लड़की का हस्बैंड तो खुद ही है। तभी मैं सोचूं तुम्हें बार बार छींक क्यों आ रही थी, क्योंकि तुम खुद को ही गालियां दे रहे थे। मिस्टर जुआन कहता है उस दिन तुमने मुझे नशा दिया था, तो तुमने इस प्रेग्नेंट लड़की को मेरे रूम में भेजा था। शाह कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं मानता हूँ मैंने तेरी लड़की ढूंढी थी, पर वो लड़की तो सुपर मॉडल झाओ थी, और ये लिटिल प्रेग्नेंट लड़की तो फ्लावर बुके डिलीवर करने वाली है। मिस्टर जुआन को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ पर लिन भाग कर आता है। टैंग टैंग मैंने सुना तुम्हारी बेबी डिलीवरी होने वाली है। मिस्टर जुआन उसे पकड़ के कहता है तुमने ऐसा क्यों बोला था कि तुम टैंग टैंग के हस्बैंड हो, क्योंकि टैंग टैंग तो मेरी वाइफ है, इसलिए मेरी वाइफ से दूर रहना। लिन कहता है तो इसका मतलब तू टैंग टैंग का हस्बैंड है, और उसके घूसा मार देता है। तुम टैंग टैंग के हस्बैंड कैसे बन गए, वो इतनी बड़ी बैली के साथ प्रेग्नेंट थी और तुम उसे अकेले छोड़ के चले गए। फिर उसके घूसा मारता है। पता भी है टैंग टैंग के साथ कॉलेज में क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने उसे बुली किया था। वो बेचारी एक बन भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, उसे प्रेग्नेंट होने के बाद भी डिलीवरी गर्ल की जॉब करनी पड़ी। मैं और टैंग टैंग साथ में बड़े हुए हैं, मैं उसे अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ। बचपन में टैंग टैंग के डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसकी मॉम ने उसे अकेले विलेज में छोड़ के दूसरी शादी कर ली। टैंग टैंग को उसकी ग्रैंडमा ने पाला है, पर रियल में तो टैंग टैंग बहुत टैलेंटेड है, पर उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई, इसलिए उनका मेडिकल खर्चा उठाने के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। पर उसकी ग्रैंडमा की भी डेथ हो गई थी, उसने अपने सारे सपने भी छोड़ दिए। पर तुम फिर भी उससे मिलने नहीं आए।
ग्रैंडमा कहती हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने इतना कुछ सहा है, कितना हार्ड वर्क करती है वो। और मिस्टर जुआन को बताती हैं कि उसने तुमसे शादी भी अपनी ग्रैंडमा का इलाज कराने के लिए की थी और तुम उसे लालची ब्राइड बोलते हो। मिस्टर जुआन कहता है इसका मतलब मैंने उसे गलत समझा। उसने मुझसे शादी अपने ग्रैंडमा का मेडिकल बिल्स पे करने के लिए की थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। ग्रैंडमा कहती और तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे पैसों के पीछे है। तो मिस्टर जुआन को बहुत पछतावा हो रहा था। जैसे डॉक्टर बाहर आती है तो वो दोनों पूछने लग जाते हैं तैंग तैंग कैसी है। तो बताती है कि वो एकदम ठीक है, उसने 2 ट्विंस बच्चों को जन्म दिया है। ग्रैंडमा और मिस्टर जुआन तो बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडमा कहती है हमारी वो फैमिली सिंगल लाइन चलती आ रही थी और अब हमारी फैमिली में ट्विंस हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। लगता है गॉड ने मेरी सारी प्रेयर्स सुन ली। तभी वो तैंग तैंग को बाहर लेके आते हैं तो मिस्टर जुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। ग्रैंडमा कहती मेरी डॉटर इन लॉ तुम उठ गई। तैंग तैंग पूछती ग्रैंडमा मेरे बेबीज कहाँ हैं। तभी मिस्टर जुआन दोनों बच्चों को लेके आता है और कहता है हमारे बेबीज यहाँ हैं, ये दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट हैं। वो कहती मिस्टर जुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती डरो मत। तो कहती ग्रैंडमा ये वही है जो मुझे डाइवोर्स करने के लिए फोर्स कर रहा था। इसने बोला अगर मैं डाइवोर्स नहीं करूंगी तो मेरे हस्बैंड को समुद्र में फेंक के शार्क्स को खिला देगा। तो ग्रैंडमा मिस्टर जुआन को किक कर देती हैं नालायक, तूने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को डरा दिया। और फिर उसे बताती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा हस्बैंड बिलीनियर बुद्धिस्ट है। और उसे पकड़ के उसके पास बैठा देती हैं। तैंग तैंग कहती यानी तुम मेरे वेजिटेटिव हस्बैंड हो। वो कहता है और तुम मेरी लिटिल ब्राइड हो। ग्रैंडमा और शाह तो खुशी के मारे उनके ऊपर रोज फेंकने लगते हैं और वो भी स्माइल कर रहे थे। फिर वो तीनों बेबीज को गोद में उठा के घर लेके आ रहे होते हैं और तैंग तैंग को भी मेड्स तैंग तैंग का वेलकम करती हैं। तो ग्रैंडमा बताती है कि ये वाली 2 नैनीज बेबीज की स्पेशल केयर करने वाली हैं और ये दूसरी वाली 2 नैनीज ये स्पेशल तुम्हारी केयर करेंगी। ये दोनों तुम्हारी डाइट और डेली लाइफ का ध्यान रखेंगी क्योंकि बेबी डिलीवरी के बाद तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो गई होगी ना, तो ये सब इसका ध्यान रखेंगी। मिस्टर जुआन उसे पकड़ लेता है तो वो कहती है ग्रैंडमा मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है और वैसे भी तुम मिसेस जुआन हो और इस घर की यंग लेडी। मिस्टर जुआन मेड्स को ऑर्डर देता है कि मेरी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना और मेरे दोनों लिटिल बेबीज का भी। मेड्स ओके बोलती हैं पर तैंग तैंग मिस्टर जुआन को देखने लगी थी। फिर ग्रैंडमा उसे पकड़ के रूम में लाती और बताती है कि ये तुम्हारा और मेरे ग्रैंडसन का रूम है। तैंग तैंग कहती ग्रैंडमा आपके कहने का मतलब मैं उसके साथ सोऊं। ग्रैंडमा कहती ऑफ कोर्स तुम दोनों कपल हो, साथ में सोओगे ना। और उसे बेड पे रेस्ट करने को बोल के चली जाती हैं। तैंग तैंग इधर उधर देखने लगी थी तभी वहां पर मिस्टर जुआन आ जाता है और वो उसे टकरा चाहती है तो पीछे कोने लगी थी। वो कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। तो कहती है नहीं तो। देन मिस्टर जुआन खुद बेड पर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बैठा लिया था। तो पूछता है क्या अभी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे दिल में है या फिर तुम्हें अपना हस्बैंड चेंज करना है। तैंग तैंग कहती है हस्बैंड। तो मिस्टर जुआन उसे हक कर लेता है और कहता है सॉरी, ये सारी मेरी गलती है, फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो हाँ करती है तो वो उसे देखने लगा था और फिर किस करने के लिए क्लोज होता है पर तैंग तैंग दूर कर कहती है मेरी अभी भी बेबी डिलीवरी हुई है और तुम ये सब कर रहे हो। वो कहता मुझे पता है, तुम मुझे क्या समझ रही हो, मैं तो बस फिलहाल तुम्हें किस करने की सोच रहा था। वो मना करती है तो कहता है बस थोड़ा सा बहुत प्यार से किस करूंगा पक्का। और फिर उसके क्लोज होकर किस करने लग जाता है। तभी ग्रैंडमा फ्रूट्स लेके आती हैं। उन दोनों को देख के हैरान वो दोनों दूर हो जाते हैं। तो ग्रैंडमा मिस्टर जुआन को नालायक बोल के उसके मारने लग जाती हैं। तो क्या कर रहा है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ, वो अभी इतनी वीक है और नालायक तो उसे रुका भी नहीं जा रहा। उसे बहुत मारती हैं। वो कहता ग्रैंडमा मैं वो सब नहीं कर रहा था। ग्रैंडमा कहती निकल जाए यहाँ से, अभी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ रेस्ट करेगी और उसे स्टडी रूम में सोने के लिए भेज देती हैं। तैंग तैंग हंसने लगी थी तो ग्रैंडमा कहती हैं अगर इस नालायक ने दोबारा तुम्हें बुली किया ना तो मुझे बता देना, फिर मैं इसे पूरी रात घुटनों के बल पर बैठाऊंगी। वो कहती थैंक यू ग्रैंडमा। तो कहती हैं अब हम फैमिली हैं, मैं और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत लव करेंगे। तो तैंग तैंग खुश होकर उन्हें हक कर लेती है। फिर मॉर्निंग में वो खाना खा रहे थे। तैंग तैंग कहती है मैं वापस से कॉलेज में जाना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं कुछ दिन की और छुट्टी ले लो। मिस्टर जुआन भी से बोल रहा था तो कहती है मैं ठीक हो गई हूँ। तभी मिस्टर जुआन को कंपनी से कॉल आता है तो वो कहता है मैं जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ और चला जाता है। ग्रैंडमा कहती है ऐसी कौन सी जल्दी थी कि खाना भी सही से नहीं खा के गया। तैंग तैंग कहती ग्रैंडमा चिंता मत करो, मैं सूप बनाकर इसे कंपनी में दे आऊंगी। फिर तैंग तैंग सूप लेकर उसकी कंपनी में जाती है तो एम्प्लॉयज बातें करती जा रही थी कि सुना है लियांग वापस आ गई है। मिस्टर जुआन अभी उसी के साथ ऑफिस में है। लियांग मिस्टर जुआन को हेलो करती है तो शाओ कहता है तुम फौरन से 2 साल बाद आई हो, काफी फेमस सिंगर बन गई हो। पर तैंग तैंग उन्हें साथ में देख लेती है तो सोचती है क्या मेरा हस्बैंड कंपनी में इसलिए जल्दी आया था क्योंकि उसे इस लियांग से मिलना था। लियांग उसे देख के सोचती है लगता है मिस्टर जुआन ने इसी ब्राइड को ढूंढा है और जानबूझ के पैरा डाल लेती है ताकि मिस्टर जुआन की गोद में गिर जाए। तो तैंग तैंग ये देख के सैड होके जाने लगती है। एम्प्लॉयज कहती हैं ये तो वही लड़की है ना जिसे ओल्ड लेडी ने 5 लाख दे के खरीदा था मिस्टर जुआन की ब्राइड बनने के लिए। मिस्टर जुआन इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो 1 नाइट स्टैंड से प्रेग्नेंट हो गई और इसे इतनी अच्छी पोजीशन मिल गई।
वरना हमारी शाइनिंग क्वीन लियांग के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब मिस्टर जुआन की व्हाइट मूनलाइट वापस आ गई है तो इसे कोई भाव नहीं देने वाला। इधर मिस्टर जुआन लियांग को जानबूझ के नीचे फेंक देता है और कहता है सॉरी, मेरी लेग सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है, सिर्फ वही मुझ पे बैठ सकती है, और साफ कर लेता है वरना वो जेलस होगी। शाओ कहता है लियांग मेरा ब्रदर ऑलरेडी मैरिड है तो अच्छा होगा तुम शादीशुदा इंसान से दूर रहो। लियांग कहती है मिस्टर जुआन हमें कॉपरेशन की बात करनी चाहिए। शाओ कहता है हमारी कंपनी को इस वक्त सबसे अच्छे सिंगर की जरूरत है और तुम पिछले सिंगिंग कंपटीशन में जीतकर फेमस हो गई थी जिसकी वजह से तुम क्वीन बन गई हो, तो ब्रो तुम्हें चूज करेगा, तो कॉपरेशन करने के लिए ब्रो तुम्हें चूज करेगा। मिस्टर जुआन कहता है बिल्कुल भी नहीं, उस टाइम पे मैंने इससे भी अच्छी आवाज सुनी थी और मैं उसी सिंगर को कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। शाओ कहता है ब्रो तुम्हारा मतलब कि स्टार? मिस्टर जुआन हाँ करता है तो कहता है स्टार तो लीजेंड थी, उसकी वॉइस में एक अलग से दम है। सबको लगा था कि वो सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी बट अचानक से उसने विड्रॉ कर लिया था और तब से आज तक उसका कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। मिस्टर जुआन कहता है मैं कब से स्टार को ढूंढ रहा हूँ पर आज तक नहीं मिली वो। शाओ कहता है ब्रो जब स्टार मिल नहीं रही है तो हमें लियांग के साथ कॉपरेट कर लेना चाहिए। मिस्टर जुआन कहता है कल हमारी कंपनी एक पार्टी अरेंज करने वाली है, तब मैं सबको कॉपरेशन के बारे में अनाउंस कर दूंगा। तो लियांग बड़ा खुश होती है। टैंगटिंग सैड होकर जा रही थी तभी उसे वहाँ पर लिन मिल जाता है। इनफैक्ट वो वहाँ पे PhD करने के लिए आया था और पूछता है तुम सैड क्यों हो, क्या तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हें परेशान किया? तो कहती नहीं मेरी ग्रैंडमा और हस्बैंड बहुत काइंड है। लिन कहता मैंने सुना है मिस्टर जुआन की व्हाइट मूनलाइट वो क्वीन लियांग आ गई है। वैसे मुझे भी तुम्हें स्टार बोलना चाहिए क्योंकि अगर उस टाइम तुम कंपटीशन से पीछे न हटती तो तुम क्वीन होती। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि टैंग भी उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने चाह रही थी बट उसकी मॉम ने उसे मना कर दिया था कि तेरी ग्रैंडमा इतनी बीमार है और तू वहाँ पे पैसे वेस्ट करेगी। सपने सिर्फ अमीर लोग पूरा करते हैं, हम जैसे पुअर नहीं, तो चुपचाप पड़ी रहे घर पे। तेरे थोड़ा सा गाने से तू कोई फेमस स्टार नहीं बन जाएगी, अब चुपचाप मेरे साथ खेत में काम करवा। लिन कहता है इस बार तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और तुम्हारी ग्रैंडमा भी चाहती थी कि तुम फेमस सुपरस्टार बनो। टैंग घर पे आके अपने स्टार वाले पोस्टर को देखने लगी थी तभी मिस्टर जुआन भी पिल्लो लेके आ जाता है। वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ सोने आया हूँ। वो बाहर चलने लगी थी तो उसे पीछे से आकर लेता है वाइफ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो कहती है छोड़ो मुझे, बट वो उसे उठा के बेड पे पटक देता है। वाइफ क्या तुमने अपने हस्बैंड को मिस नहीं किया? क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ सोना नहीं चाहती हो? और उसका हाथ पकड़ लेता है मुझे तुम्हें किस करना है। जैसे किस करने के लिए रोज होता है वो मुंह फेर लेती है। वो उस साइड को किस करने लगा था दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। मिस्टर जुआन उसके पिलो के नीचे रखा स्टार वाला पोस्टर देखने वाला था बट तभी वहां पर ग्रैंडमा चाहती है टैंग तुम रेस्ट करो और मिस्टर जुआन को पकड़ के ले जाती है। टैंग के रूम से बाहर निकाल दिया था। वो कहता है ग्रैंडमा आप जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना। ग्रैंडमा कहती तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया तुम्हारी वाइफ अभी सैड है। वो पूछता है क्या हुआ उसे? ग्रैंडमा कितनी नालायक, तुझे कुछ पता नहीं चलता? तेरी वाइफ इतने प्यार से बना के तेरे लिए सूप लेके गई थी पर जब वापस आई तो सैड थी। उस बेचारी के साथ बचपन से गलत होता आया है तो वो कभी कुछ नहीं किसी को बताएगी और तुझे हस्बैंड होकर उसका ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है ग्रैंडमा आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे बहुत बड़ी वेडिंग प्रपोज करूंगा। दोनों मेट्स दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी तभी ग्रैंडमा टैंग के लिए ड्रेस लेके आती हैं। ये तुम्हारे हस्बैंड ने प्रिपेयर करवाई है क्योंकि तुम्हें कल पार्टी में जाना है ना। इधर पार्टी में सब लोग बोल रहे थे कि लगता है मिस्टर जुआन ने ये पार्टी लियांग के लिए रखवाई है पर तभी वहां पर टैंग की एंट्री होती है तो सब लोग उसे देखते रह गए थे। लियांग जाकर उसका रास्ता घेर लेती है तो लेडी ने तुझे 5 लाख में खरीदा है। तभी मैं सोचूं मिस्टर जुआन की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है। गर्ल्स कहती है मिस लियांग की वॉइस इतनी अच्छी है ना, वो सिंगर्स की क्वीन है और उनके मिलियंस फैन है। तू मिस लियांग के साथ कंपेयर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? टैंग सोचती है मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी एक लड़की आगे बताती है कि मिस्टर जुआन आज शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं तो वो सब कहते हैं पक्का वो मिस लियांग को प्रपोज करने वाला होगा और उसे कंग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। टैंग सैड होती है तो लियांग कहती देखा तेरा मिस्टर जुआन के साथ सिर्फ एक एक्सीडेंट था वरना वो तो तुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। और वो लोग उसे बाहर निकलने को कहते हैं। टैंग जाने लगी थी तभी वो स्टेज पे माइक को देख लेती है और सोचती है जब से ग्रैंडमा बीमार हुई थी मैंने गाना ही नहीं गाया। और वो स्टेज पे जाती है अपना स्टार वाला पोस्टर लगा के गाना गाने लग जाती है। पार्टी में मिस्टर जुआन आता है और टैंग को ढूंढने लगा था। लियांग ये बात सुन के चिढ़ जाती है और कहती है तुम मेरे साथ पहले कॉपरेशन कर लो। पर तभी उन्हें सबको एक लड़की की गाना गाने की आवाज आती है। मिस्टर जुआन ध्यान से सुनने लगता है और कहता है ये तो वही सिंगर है जिसे मैं ढूंढ रहा था, स्टार। गर्ल्स कहती है स्टार वो तो बहुत टाइम पहले गायब हो गई थी, हम में से कभी भी किसी ने उसे नहीं देखा। शाओ कहता ब्रदर वहां से आवाज आ रही है और वो सब उसकी तरफ भागते हैं। टैंग मजे से गाना गाने में लगी हुई थी तभी वो सब भागकर आते हैं और उसे पीछे से देख लेते हैं और उसकी सिंगिंग सुनने लगे थे। तो शाओ कहता है ये कितना अच्छा गाती है और सब लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। मिस्टर जुआन पूछता है स्टार कौन हो तुम? जैसे वहां पे लाइट जगती है सब उसे देख के हैरान। लियांग कहती ये कैसे आई? शाओ कहता ब्रो जिस सिंगर स्टार को तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो तो सिस्टर इन लॉ निकली।
मिस्टर जॉन उसके पास जाता है और कहता है तो तुम स्टार हो? वो हाँ करती है तो कहता है पता मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था। गर्ल्स कहती है इसका मतलब मिस्टर जॉन की ब्राइड कोई मामूली इंसान नहीं है, वो तो फेमस स्टार है। लियांग कहती है ये स्टार नहीं है। मिस्टर जॉन पूछता क्यों? तो कहती है क्योंकि मैंने स्टार को पैसे दिए थे ना गाने के। तभी लीना कर कहता है इसका मतलब तुमने तैंग तैंग की मॉम को पैसे दिए थे ताकि स्टार कभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, इसलिए तैंग तैंग की मॉम ने उसे गाना नहीं गाने दिया। शाह पूछता तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर जॉन कहता है क्योंकि अगर स्टार पार्टिसिपेट करती तो ये कभी भी कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आती और ना ही ये कभी फिर क्वीन बनती। लियांग कहती मेरी बात तो सुनो। मिस्टर जॉन कहता कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारे साथ वो ग्रुप कॉपरेशन कैंसिल करता है और तुमने तैंग तैंग को कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया था, इसलिए मैं मीडिया में कन्फेस कर दूंगा ताकि तुम्हारा क्वीन का टाइटल तुमसे छीन लिया जाए। लियांग कहती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो आज मुझे प्रपोज करने वाले थे। तैंग तैंग जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहती है तुम तो लियांग को प्रपोज करने वाले हो ना, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बट वो हंस के उसे अपने क्लोज कर लेता है। लगता है प्रेगनेंसी की वजह से तुम स्टूपिड हो गई हो। वो कहती क्या मतलब? तो कहता है मैं आज सबके सामने अपनी वाइफ को प्रपोज करने वाला था और सबको बताता है कि तैंग तैंग मेरी लीगल वाइफ है। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर दोनों बेबीज को लेके आ जाती हैं। सबसे पहले तो लियांग के थपड़ा लगाती हैं। ये पार्टी स्पेशली मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए है क्योंकि उसने हमारी वो फैमिली को क्यूट क्यूट बच्चे दिए हैं और बॉडीगार्ड्स को कहती है इसे बाहर फेंक दो, तो वो उसे पकड़ के ले गए थे। फिर ग्रैंडमा तैंग तैंग का हाथ पकड़ के सबको अनाउंस करती है कि अब से कोई भी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली नहीं करेगा वरना वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। फिर मिस्टर जॉन सबके सामने घुटनों खोल बैठ के उसे रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है कि मैंने तो तुम्हें फर्स्ट टाइम देखते मुझे प्यार हो गया था। मैं इतना बेवकूफ था कि खुद से जेलस हो रहा था पर बाद में बहुत खुश हुआ कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। प्लीज मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सब लोग उन्हें शादी करने को बोलने लगे थे तो तैंग तैंग भी हाँ कर देती है। देन मिस्टर जॉन उसे रिंग पहना देता है। तैंग तैंग कहती है हस्बैंड मुझे लगा तुम उस लियांग को प्रपोज करने वाले हो। वो कहता है पागल लड़की, मैं बस उसके साथ कोऑपरेट करने वाला था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरी फर्स्ट थी और तुम ही मेरी लास्ट रहोगी, इकलौती लड़की जिससे मैं लव करता हूँ। और उसे आई लव यू बोल देता है। देन तैंग तैंग भी उसे आई लव यू बोल देती है। फिर वो उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। वो अपनी आइज बंद कर लेती है बट फिर अचानक से पीछे हो गया था तो पूछती क्या हुआ। वो कहता वाइफ कि आज रात में तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। तो तैंग तैंग हंसने लगी थी और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है तो सब लोग खुशी के मारे क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।